हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में। हमारा साइंस का जो है चैप्टर क्लास 10th का। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को चालू। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अकेरेंस ऑफ कार्बन। अकेरेंस ऑफ कार्बन में क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि हमको जो कार्बन मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, किस स्टेट में मिल रहा है। ठीक है, तो आप पहले समझो कि कार्बन जो है वो हमको दो स्टेट मिल रहा है, एक होता है फ्री स्टेट और एक होता है कंबाइन स्टेट। तो अब हमको फ्री स्टेट में कुछ एग्जांपल समझ लेंगे हम लोग कि फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सिर्फ कार्बन प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलेंगे फ्री स्टेट, और जहाँ पे कार्बन के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे हम लोग कंबाइन स्टेट। अब कार्बन जो होता है वो होता है टेट्रावैलेंट कंपाउंड। टेट्रावैलेंट कंपाउंड क्या होता है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो अब टेट्रावैलेंट कंपाउंड क्या होता है, कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है 4 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। मतलब कि उसके पहले जो वैलेंस सेल पे, एक सेकंड हम लोग समझते हैं यहाँ पे हमारा जो कार्बन है, हम लोग लेते हैं यहाँ पे कार्बन को। ठीक है, अब कार्बन जो है उसकी वैलेंसी होती है 6, मतलब उसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। तो हमारे पहले जो शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और आखिरी वाले सेल पे हमारे आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 4 को प्लस करना पड़ेगा या फिर 4 को दे देना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करता है वो और 4 के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। अगर बॉन्डिंग कर लेता है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रावैलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब एलोट्रोप्स क्या होते हैं वो भी समझेंगे। उसके पहले समझते हैं कि फ्री स्टेट के क्या एग्जाम्पल है, मतलब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो फ्री स्टेट का सबसे पहला एग्जांपल है डायमंड। डायमंड जो होता है वो एक कलरलेस और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, सबको मालूम है, और वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, कार्बन डायमंड में, ग्रेफाइट में और बास्क मास्टर फ्लोरीन में, तीनों में प्रेजेंट सिर्फ कार्बन होता है, लेकिन उनकी बॉन्डिंग की मतलब बॉन्डिंग अलग अलग होने के कारण जो सब्सटेंस है वो अलग अलग बनता है। मतलब कि कार्बन की बॉन्डिंग एक अलग तरीके से हुई तो डायमंड बन गया, एक अलग तरीके से हुई तो ग्रेफाइट बन गया, और एक अलग तरीके से हुई तो बास्क मास्टर फ्लोरीन बन गया। अब जो अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग हुई उसी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो डायमंड समझ गए। ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट सब्सटेंस होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो इतना भी हो गया क्लियर। अब बास्क मास्टर फ्लोरीन के बारे में समझते हैं। तो ये होता है, ये 60 कार्बन से बना होता है। ठीक है, और ये इस एक स्फीयर के शेप में होता है। इतना ही समझ लो बास्क मास्टर फ्लोरीन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो है मौसम थोड़ा ख़राब है इसलिए आवाज़ें आ रही होंगी थोड़ी सी, तो सह लो। अब जो है अब हमको समझना है कंबाइन स्टेट के बारे में। कंबाइन स्टेट ऑफ कार्बन मतलब कि कार्बन मिक्स विद द अदर थिंग इज नाउ एज द कंबाइन स्टेट ऑफ कार्बन। मतलब कि वहाँ पे कार्बन के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे हम लोग कंबाइन स्टेट। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, एलो एल्काइल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमको पढ़ना है इन सब के बारे में। ये है कंबाइन स्टेट के कुछ टाइप। ठीक है, इनको समझेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड कैसे समझते हैं और अनसैचुरेटेड को कैसे समझते हैं। अरे सॉरी 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 हाँ, ठीक है। तो अब सैचुरेटेड को समझ लेते हैं और अनसैचुरेटेड को समझ लेते हैं। सैचुरेटेड को समझेंगे पेज पर और अनसैचुरेटेड को भी समझेंगे पेज पर। तो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था लेकिन वो क्या है ख़राब हो गई वीडियो, तो इसलिए मेरे को इसी पेज पे अभी बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो मान लो कि ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन चेन चल रही है यहाँ पे जो है। अब कार्बन जो है वो बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पे जो है ना कोई हाइड्रोजन आ सकता ना कोई, मतलब यहाँ पे अब कुछ और चीज़ नहीं आ सकती है। तो ये हो गया सैचुरेटेड, मतलब कि किसी और चीज़ का एडिशन हो ही नहीं सकता, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सैचुरेटेड। और अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ ये हाइड्रोजन नहीं है, चला गया ये हाइड्रोजन, घर चला गया, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो सकती है, मतलब एक और दूसरा हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड समझ गए। ठीक है, अब वीडियो कर दिया करो लाइक यार, मेरे को अच्छा लगता है, प्लीज़। अब एल्काइल ग्रुप के बारे में समझते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है एल्काइल ग्रुप, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन ग्रुप का रिमूवल होता है। मतलब कि
एक जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो वहाँ से चला जाएगा, मतलब कि हट गया वो, मतलब कि ख़त्म हो गया, चला गया, ठीक है। या फिर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा हमारा कार्बन, ठीक है। मतलब कि ये जो कार्बन चेन चल रही है उसमें जो एक बॉन्ड लटका हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, और वो जो होगा एल्किल ग्रुप होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब कि हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करने के लिए हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वहाँ पे अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको मेथ, और जहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है इथ, इस टाइप से 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, इस टाइप से यहाँ जो लिखा हुआ है। अगर वहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ पे एन, अगर डबल बॉन्ड का इस्तेमाल हुआ है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल हुआ है तो यीन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग करेंगे यहाँ पे नेमिंग किसी हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन की नेमिंग के लिए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे एक कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रो कंपाउंड है इसलिए हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो ये ठीक है। अब इसकी नेमिंग करना है तो हर जगह पे हुआ है हमारा एक एक बॉन्ड इस्तेमाल। तो अब यहाँ पे जो होगा, सीधी सी बात है कि यहाँ एन आएगा, या एन। अब कार्बन कितने इस्तेमाल हुए हैं, कितना हो गया, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, 4, मतलब कि ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। तो इसके नेम क्या हो गया, ब्यूटेन। तो ये क्या हो गया, इसके नेमिंग ब्यूटेन। तो इतना हो गया क्लियर, ठीक है। इस टाइप से करते हैं नेमिंग। अब जो आगे के जो कंबाइंड स्टेट के एग्जांपल है उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स भी कहते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारा हेलो एल्काइन। हेलो एल्काइन में अगर कोई कार्बन चेन चल रही है, फॉर एग्जांपल हमारी कार्बन चेन चल रही है अभी, और यहाँ पे आखिरी में आता है Cl या फिर Br या फिर I। अगर ऐसा कुछ भी आ जाता है इन तीन में से एक तो वो होगा हेलो एल्काइन। हेलो एल्काइन में क्या होगा, अगर Cl आएगा तो आपको क्लोरो लिखना पड़ेगा, और अगर Br आएगा तो आपको ब्रोमो लिखना पड़ेगा, जो भी है स्पेलिंग नहीं अभी बता दे रहा हूँ मैं स्पेलिंग भी। और अगर I आ जाएगा तो आइडो लिखना पड़ेगा, आइडो, ठीक है। Cl मतलब कि क्लोरीन तो क्लोरो, Br मतलब ब्रोमीन तो ब्रोमो, और आयोडीन तो आइडो। ये 3 आपको याद रखने हैं। इस टाइप से करेंगे हम लोग हेलो एल्काइन की नेमिंग। तो नेम में आखिरी में नेमिंग करने के बाद हमारा जाएगा क्लोरो, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये इसी चेन को लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। इसकी नेमिंग करना है हमको, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ब्यूट सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे आएगा एन, और आखिरी में क्लोरो आ रहा है तो आप क्लोरो को यहाँ भी लिख सकते हो या फिर यहाँ भी लिख सकते हो, मतलब कि यहाँ भी क्लोरो लिख सकते हो, या फिर अगर यहाँ नहीं लिखना है आपको तो इसको काट के क्लोरो यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इन सबको आपको ऐसे लिखना है, Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो और I का आइडो। अब अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है, अगर आखिरी में OH आ जाए किसी भी, जैसे कार्बन चेन में, किसी भी कार्बन चेन में आखिरी में OH आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें जो सफिक्स होगा वो हमारा ओल रहेगा। सफिक्स मतलब कि जो हमारे नेमिंग के बाद लगेंगे, मतलब कि पहले हम लोगों को कार्बन की नेमिंग करनी पड़ेगी, कार्बन कंपाउंड खाली, और उसके बाद हम लोगों को उसमें सफिक्स जोड़ना पड़ेगा उसके ग्रुप के हिसाब से, मतलब फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। अल्कोहल जो हो गया, अल्कोहल हो गया ये, ठीक है। तो अब इसमें आखिरी में अगर OH आ जाएगा तो ये अल्कोहल हो जाएगा, और इसका अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है हमारा OL, OL, ये देखो OL, ठीक है। तो हमारे नेमिंग कर लेते हैं पहले, मेथ, एथ, प्रोप, PROP, प्रोप, और यहाँ पे जाएगा हमारा एन, ये सॉरी ये नहीं आएगा, ठीक है, एन, और उसके बाद क्या जाएगा, OH आया है तो यहाँ पे ओल आ जाएगा, ओल। तो इस हिसाब से करते हैं इसकी नेमिंग। अब एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड में क्या आता है, एल्डिहाइड में हमारा आता है COH, मतलब कि COH आना चाहिए। O जो होगा हमारे डबल बॉन्ड में होगा, और H जो होगा वो सिंगल बॉन्ड में होगा, तो हम लोग बोलेंगे उसको एल्डिहाइड, ठीक है। अब एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है,
एल। एल मतलब कि अगर जहाँ पे COH दिखे वहाँ पे नेमिंग में क्या जाएगा, एल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग आखिरी में क्या ले लेंगे, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे COH आया है। अगर COH आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आखिरी में पहले हमको नेमिंग करना पड़ेगा। मैथ एथ प्रोप, प्रोप करें हमने प्रोप। अब यहाँ पे क्या होगा, एन, क्योंकि ये जो हो गया उसको अभी अलग रखो, सिर्फ अभी इतने की नेमिंग करो, इतने की नेमिंग हुई। उसके बाद हमारा क्या, ये एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में क्या लगता है हमारा सफिक्स, क्या लगता है, एल, आखिरी में आ गया एल, ये हो गई इसकी नेमिंग। तो ऐसे करते हैं, इसकी नेमिंग हो गई हमारी नेमिंग। ठीक है, अब आता है हमारा अगला पार्ट, कीटोन। अब कीटोन में क्या होता है, कीटोन में होगा हमारा आखिरी सॉरी एक सेकेंड, हाँ हमारा आखिरी में क्या आएगा, एच आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये आ गया, सॉरी यहाँ पे एच नहीं आएगा, यहाँ पे आखिरी में या फिर अगर पूरी कार्बन चेन में कहीं पे भी ओ डबल बॉन्ड में दिखे तो वो क्या होगा, कीटोन होगा। कीटोन का सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है 1। तो ऐसा हो गया इसमें नेमिंग के टाइम पर हम लोग की, मान लो ये कार्बन चेन चल रही है। अब इसमें कहीं पे अगर हमारा O जो है, सिर्फ O जो है अगर डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ तो उसमें क्या होगा, ये हो जाएगा कीटोन ग्रुप का। और कीटोन ग्रुप में होता है हमारा सफिक्स, सफिक्स क्या होगा हमारा सफिक्स होगा 1, कीटोन ओन 1। तो इसमें कहीं कहीं पे ओन का यूज हो रहा है तो वहाँ पे 1 रख दो, मतलब इस टाइप से आप याद रख सकते हो। एल्कोहल का है तो ओल रख दो, एल्डिहाइड का तो एल रख दो, ऐसा इस टाइप से याद रखना है। ठीक है, ये हुआ। तो इसकी नेमिंग के टाइम में क्या होगा, मैथ एथ प्रोप, प्रोप। ठीक है, प्रोप हुआ। अब प्रोप के बाद क्या होगा, यहाँ पे अभी इसको भूल जाओ। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, नेमिंग के टाइम पर एन लिख दिए। और अब यहाँ पे ओ को देखो, और अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ 1 लिख दो। तो ये होगा इसकी नेमिंग। हाँ, अब हम लोग समझेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का आखिरी है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप के आखिरी टॉपिक को पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बहुत ईजी है, मतलब कि यहाँ पे O डबल बॉन्ड में होगा और OH जो होगा वो सिंगल बॉन्ड में होगा। जहाँ पे COOH दिखे उसको समझ जाओ कि वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका सफिक्स क्या होगा, हमारा ओलिक एसिड सफिक्स होगा। अब यहीं से हम ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल, हमारी ये कार्बन चेन चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन यूज हुए हैं, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट तो यहाँ पेंट लिखे हमने पहले। अब देखिए कितने हमारे बॉन्ड यूज हुए हैं यहाँ पे। और हमेशा याद रखना, जहाँ पे इस टाइप के कुछ दिखे जिनसे कि हम लोग उसको कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन या एल्डिहाइड बोल सकते हैं, तो उनको अभी नहीं गिनते हैं इस टाइम पे। ठीक है, अब इसको हम लोग ने देखे कि इनको छोड़ के यहाँ पे कौन सा बॉन्ड इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड इस्तेमाल हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, तो हमने यहाँ पे एन लगाया। और आखिरी में अगर COOH दिख गया हमको आखिरी में या फिर पूरे मतलब चेन में, तो उसको बोलेंगे हम लोग ओलिक एसिड, वहाँ पे लग जाएगा हमारा ओलिक एसिड, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। ठीक है, अब आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमर्स होता है वो जिसमें कि मतलब फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट को हम लोग समझेंगे पेज पर। देखो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं किसी भी कार्बन चेन को। ठीक है, हम लोग ने लिए कार्बन चेन। ठीक है, अब इस कार्बन चेन में हम लोग लगाते हैं हाइड्रोजन, मान लेते हैं हम लोग ये हाइड्रोजन का ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम लोग ले रहे हैं, ये हम लोग लिख लिया हाइड्रोजन। ठीक है, इतने को भी अलग है। ठीक है, हाँ ये हो गया हमारा। इसका क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 हुए ये, C5। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे H11। ठीक है, हमारा फॉर्मूला ये बन रहा है, सॉरी यहाँ पे एक और कार्बन हाइड्रोजन आता। हाँ, तो अभी हो गया हमारा 12। ठीक है, ये इसका जो फॉर्मूला होगा वो C5H12 हुआ। ठीक है,
लेकिन अगर हम एक और चीज़ रखें, फॉर एग्जांपल हम लोग ने ले लेते हैं यहीं पे, हम लोग लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे ले लिया हम लोग ने सी, एक और। अब ये हो गया, एक सेकंड, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। हाँ, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, देखो, ठीक है। अब इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो कि हमने एक और थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनाए, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे कार्बन पाँच इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा C5, और हम हाइड्रोजन गिनेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12 है। लेकिन इन दोनों का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, इन दोनों का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा पहला फार्मूला ऐसा था, बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 हमारे कार्बन थे और हाइड्रोजन 12 थे। 1 2 3 4 5 6, 6 इधर है तो 6 उधर होंगे, तो ये जाएंगे टोटल 12, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट था। 1 2 3 4 5, 5 हमारे कार्बन, और क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हमारे हाइड्रोजन है। तो फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसी को बोलेंगे हम लोग आइसोमर, ठीक है, आइसोमर्स। अब आती है बारी हमारे कुछ फार्मूलेस की। अब ये फार्मूले कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, वो बताता हूँ मैं। अब ये फार्मूले वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे कि हमको कार्बन पता हो और हमको हाइड्रोजन निकालना हो कि हमारे कितने हाइड्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर उस इक्वेशन मतलब उस चेन में अगर खाली सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा CnH2n+2, और अगर डबल बॉन्ड है तो CnH2n, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो CnH2n-2, इस टाइप से ये फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग इसकी कुछ, ठीक है। अब हमको पढ़ना है कंबशन, सबसिस्टेंट रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले कंबशन को। कंबशन मतलब कि जलना, बर्न होना। कोई भी चीज़ जलती है तो उसकी वो प्रॉपर्टी है कि वो जल सकती है। अब पानी नहीं जल सकता, वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, पानी भी जल सकता है पानी, लेकिन पानी उबल सकता है, जल नहीं सकता। पानी में कभी आग नहीं लग सकती अगर सिर्फ वहाँ पे पानी हो तो, ठीक है। अब आप पानी में कुछ केमिकल ऐड करके लगाओगे आग तो लगेगी, फिर वैसा नहीं, सिर्फ पानी, ठीक है। अब ये जो है कंबशन जो है वो कार्बन की प्रॉपर्टी, मतलब कि कार्बन जल सकता है। और अब सबसिस्टेंट रिएक्शन क्या होता है, इस रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है कि हमारा पेज फिर से आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसी चेन को लेते हैं। हम लोग क्या लिए, यहाँ पे लेते हैं, चलो ठीक है, CH प्लस Cl, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था, CH4 प्लस Cl2, हमारा इस टाइप से फॉर्मूला था। हमने इसको चेन की फॉर्म में लिखी। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये और ये जो है ये बना लेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये HCl बना लेंगे तो इसकी जाली पोजीशन हो जाएगी खाली। अब यहाँ पे जो है हमारा याला Cl जो है वो यहाँ आके बैठ जाएगा, और हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी, मतलब कि चेन होगी, वो कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। हमारा Cl जो था पहले यहाँ था, लेकिन यहाँ से गया यहाँ, और यहाँ पे जो हमारा H था, मतलब कि हाइड्रोजन था, वो बना गया, चला गया Cl के साथ और बना लिया HCl। अब एडिशन रिएक्शन को समझेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में समझ लो कि ऑयल से डालडा में चेंज होना, उसी को हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और वो जो प्रॉपर्टी होती है वो कार्बन में होती है। अब बारी है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, मतलब कि ईस्टर जो है वो बनता कैसे है, ईस्टर कैसे बनता है। तो ईस्टर के लिए हम लोग यही समझ लेते हैं ईस्टर को, ठीक है।
हमारा हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किससे CH3 से और CH2 से, और क्या होगा हमारा फिर OH वहाँ पे होगा, इस टाइप से चेंज चलेगी, और वहाँ पे आएगा हमारा H2 आ जाएगा, और फिर प्लस में क्या आएगा H प्लस, नहीं सॉरी प्लस में क्या होगा, ये H2 को भूल जाओ अभी, ये इसको भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे H ये हमारे प्लस में चला गया, ठीक है। अब जब इनका रिएक्शन हो गया हमारा, तो क्या होगा कि हमारा जो H है और ये H है, ये H मिलके बना लेंगे H2, और O जो है वो इसके साथ पहले से है तो वो बना लेगा H2O, ठीक है। वो हमारा वाटर का कंपाउंड मॉलिक्यूल बना लेगा, और ये जो चीज़ दोनों होंगे वो चल जाएंगे बाहर, और जो हमारी इक्वेशन चल रही थी वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी, और हमारा ईस्टर जो है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब एथेनोइक एसिड मतलब कि दारू, शराब, हमारा ड्रिंक, ठीक है। तो अब इसके बारे में समझते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये हमारा फार्मूला होता है इसका। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये कलरलेस होता है, और ये जो टेस्ट में होता है वो खट्टा होता है, सोरो होता है, ठीक है। अब होता होगा बॉइलिंग पॉइंट इसका 118 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये जो मिक्सचर होता है वो वाटर का मिक्सचर होता है। और एथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो अगर एथेनोइक एसिड को COH या फिर CaHCO3 या फिर Na2CO3 या फिर NaOH, इन तीनों के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये तीनों मिलके एक ही चीज़ बनाएंगे, सोडियम एथेनोइक एसिड, मतलब कि CH3COONA, ठीक है। लेकिन ये साथ में जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या CO2, लेकिन ये बनाएगा CO2 नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है। इन दोनों में कार्बन प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पे CO2 बना, और इसलिए और यहाँ पे C प्रेजेंट नहीं था, मतलब कार्बन प्रेजेंट नहीं था, इसलिए यहाँ पे कार्बन नहीं बना, CO2 नहीं बना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना। लेकिन यहाँ पे H प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पे H2O बना, और यहाँ पे सब में H प्रेजेंट था, इस तरफ H प्रेजेंट हो गया, इसलिए यहाँ बन गया H2O, ठीक है। हम लोग ये तीन मिलकर बनाएंगे इस टाइप से। अब होमोलॉजस सीरीज क्या होती है, होमोलॉजस सीरीज जो है उसको समझेंगे हम लोग। होमोलॉजस सीरीज बोलते किसको है वो समझ लेते हैं बस, हम लोग पेज में समझेंगे। पेज तो पूरा हो गया गंदा, यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। CH2 CH3 CH4 CH5 CH6, इस टाइप से जो हमारी सीरीज चलती रहती है उसको बोलेंगे हम लोग होमोलॉजस सीरीज, जहाँ पे CH2 CH3 इस टाइप से सीरीज चले। तो वीडियो होती खत्म। वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब, और वीडियो करो जितना हो सके शेयर।